ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि अगर आप अपने आसपास एक 7 या 8 साल के बच्चे को देखेंगे और आप उसके बिहेवियर को नोटिस करोगे और उसकी बातों को नोटिस करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आने वाले समय में वो बच्चा कैसा होगा, वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। अब ये सब कुछ होता कैसे है आपको ये समझने की जरूरत है और हम सबके साथ भी यही होता है। हमारा 95% काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। आज आप जो भी देख रहे हो वो उन चीजों का नतीजा है जो आपने अभी तक अपनी 7 साल की उम्र तक सीखा है, देखा है, पढ़ा है और जैसे लोगों के बीच आप रहे हो उनका जो बिहेवियर है उनसे सीख सीख कर आपने उसको अपने अंदर लाया है। वो एक तरह का प्रोग्राम है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। सिर्फ 5% ही आपका कॉन्शियस माइंड है जिसको आप क्रिएटिविटी भी कहते हो, वो सिर्फ 5% आपके माइंड में काम कर रही है। जब आप एक बच्चे को देखते हो, एक छोटा बच्चा, तो वो अपनी कम्युनिटी में, जैसी कम्युनिटी में वो रहता है, उनके रूल्स को, उनकी रेगुलेशंस को, उनकी आदतों को, उनकी बातचीत करने के तरीके को, उनकी लैंग्वेजेस को, उन सब चीजों को सीखता है। उसके लिए आपको उसे जबरदस्ती सिखाने की जरूरत नहीं है। वो नोटिस करता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें जाती है। मेनली वो बच्चा उस समय थीटा स्टेट में होता है। ये स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम एक हिप्नोसिस की स्टेट में होते हैं। हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारे आसपास जो चीजें हो रही है हमारा माइंड उसको अपने अंदर भरता रहता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो उनका दिमाग इंफॉर्मेशन से नहीं भरा होता, इसलिए उनका दिमाग जल्दी से इंफॉर्मेशन से भरना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा 95% चीजें, बिहेवियर, आदतें जो भी आपकी अभी है वो सबकॉन्शियसली आपके अंदर काम कर रही है। क्या आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है? प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिसमें पेशेंट्स को उनकी बीमारी की मेडिसिन दी गई और उनको ये कहा गया कि ये इस बीमारी की बिल्कुल परफेक्ट मेडिसिन है और आप इसको खाकर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और वो पेशेंट्स ठीक भी हुए, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो जो मेडिसिन थी वो बस एक शुगर की पिल थी, मतलब वो एक चीनी से बनी हुई एक गोली थी। तो ऐसा क्या था कि वो पेशेंट्स ठीक हो गए? वो था उनका बिलीव। उनको उस मेडिसिन पर बिलीव था कि वो ठीक हो जाएंगे, इसलिए वो ठीक हो गए। आपने नोटिस किया होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बहुत महंगा इलाज होता है, जो बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते। और इसका सबसे बड़ा कारण है उनके नेगेटिव बिलीव्स और उनकी नेगेटिव सोच। आपकी मैक्सिमम बीमारियों का कारण आपकी नेगेटिव सोच है। वो डर जो आपको बीमारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, वो डर आपको और ज्यादा बीमार करता है। अगर कोई इंसान पॉजिटिव सोचे और विश्वास रखे जो मेडिसिन वो ले रहा है उससे वो ठीक हो जाएगा, तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है। और अगर कोई इंसान बहुत महंगी मेडिसिन भी ले रहा है लेकिन वो अंदर से डरा हुआ है, तो उसके लिए मेडिसिन काम नहीं करने वाली, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बॉडी को हील नहीं होने दे रहा है। इसी चीज को प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। और याद रखिए, जितनी पावरफुल पॉजिटिव थिंकिंग है ना, उतनी ही पावरफुल नेगेटिव थिंकिंग भी है। जितना असर आपकी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग का होगा, उतना ही असर आपकी लाइफ में नेगेटिव थिंकिंग का होगा। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि 70% पूरे दिन में हमारे दिमाग में जो भी चीजें आती है उसमें से 70% चीजें नेगेटिव होती है और वो 70% चीजें हम बार बार रिपीट करते हैं। उन्हीं विचारों को हम बार बार हर रोज रिपीट कर रहे हैं और इसीलिए उसका हमारे ऊपर असर पड़ रहा है, हमारी बॉडी पे, हमारे बिहेवियर पे और जितने भी एक्शंस हम ले रहे हैं, जितने भी डिसीजन हम ले रहे हैं उन पर। अगर एक बच्चा एक गरीब फैमिली में पैदा होता है और वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसका माइंडसेट सही नहीं है, तो वो अमीर नहीं बन पाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर एक अमीर घर में एक बेवकूफ बच्चा पैदा होता है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जो हार्ड वर्क भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अमीर रहेगा, क्योंकि उसका माइंडसेट इस तरह का है। उसके माइंडसेट में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो उससे राइट डिसीजन, सही डिसीजन लेना सिखाएगी। इसीलिए जो लोग गरीब होते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं और जो लोग अमीर होते हैं वो अमीर बनते जाते हैं। बस फर्क है उनकी सबकॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन में। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट में काम करता है।
जैसे ही आप अपनी सोच के बारे में अवेयर नहीं रहेंगे, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, अभी आपकी कॉन्शियसनेस उस पर बिजी है, आपकी कॉन्शियसनेस उसके बारे में बिजी है, लेकिन साथ ही साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम कर रहा है और वो उसके बारे में आपसे डिसीजन और उसके बारे में आपसे एक्शंस करवा रहा है। आपको इस चीज को समझना होगा। अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप किसी से बात करते हैं, आपका ध्यान अगर उनकी बातों पर भी हो, फिर भी आप बिल्कुल परफेक्टली ड्राइविंग करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और ये चीज ज्यादा तब होती है जब आप सेम रोड पर हर रोज जाते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एक रास्ते को बिल्कुल याद करके रखता है और अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो वो उस पर अपना पूरा कंट्रोल रखेगा। पहले पहले आपको ड्राइविंग करने में मुश्किल होती है, साइकिल चलाने में भी मुश्किल होती है, लेकिन बाद में आप प्रैक्टिस करके और रिपीट करके उस चीज को सीख लेते हो। ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। सबकॉन्शियस माइंड उस प्रोग्राम को अपने अंदर सेव कर लेता है और फिर आप अगर उसके बारे में अवेयर ना भी हो तब भी वो उस चीज को करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन चेंज हो, आपके प्रोग्राम्स चेंज हो जो सबकॉन्शियस माइंड में है, तो आपको सबसे पहले अपने आप से सवाल करना होगा, आप कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो? क्या आप हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे हो? क्या आप बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो? क्या आप पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हो? आप किस जगह पर स्ट्रगल कर रहे हो? सबसे पहले आपको अपने आप से ये सवाल करना होगा। 7 साल तक आप एक हिप्नोसिस में थे, लेकिन अब आप उसको बदल सकते हो और उसको बदलने का सबसे अच्छा तरीका है रिपीटिशन और प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा बार आप अपने माइंड में एक बात को रिपीट करोगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी। जितनी ज्यादा बार आप दिमाग में एक एफर्मेशन को रिपीट करते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है और फिर आपका बिहेव वैसा बनता है, फिर आप वैसे एक्शंस लेते हो, फिर आप उसी तरह के डिसीजन लेने लगते हो। इस तरह से एफर्मेशन काम करती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक चीज सोची और वो चीज आपके सामने आ गई, नहीं, वो आपसे उस तरह के एक्शंस करवाएगी और फिर आप उस चीज तक पहुंचोगे। वो सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करेगा। तब तक अपने दिमाग में उस एफर्मेशन को रिपीट करते रहिए जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं चली जाए, जब तक आप उस चीज को अचीव ना कर सके। इसका मतलब ये है कि अगर अभी आप खुश नहीं है, आपको दिख रहा है आपकी कंडीशंस, आपकी लाइफ में जो कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है और आप खुश नहीं है, तो अपने आप से ये कहना शुरू कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ, और इसको अपने दिमाग में रिपीट करते रहिए। जैसे ही ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी तो आपका बिहेव अपने आप चेंज होने लगेगा, आपके एक्शंस अपने आप चेंज होने लगेंगे और आप खुश रहने लगेंगे। इस चीज को अब साइंस भी मानती है कि एफर्मेशंस काम करती है, इसलिए फेक इट टिल यू मेक इट। इस चीज का इस्तेमाल कीजिए। जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो क्रिएटिव काम करता है। जो आप सोच समझकर काम करते हो वो आपका कॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं, जो भी आपका बिहेव है, जैसे आप बात करते हो, वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। और अगर आपको उसको बदलना है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना होगा। अब सवाल ये है कि हम सबकॉन्शियस माइंड पर काम कैसे करें। जब आप रात को सोने जाते हो तो उसके बाद आपका दिमाग एक हिप्नोसिस स्टेट में जाता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता। ये वही स्टेट है जिसमें आप 7 साल की उम्र तक थे। इसको कहते हैं थीटा स्टेट। ये एक हिप्नोसिस स्टेट है। जब आप सोने जाते हो तब आप इस स्टेट में जाते हो। और अगर आप ये कर सकते हो, आप हेडफोन्स लगाइए और एक एफर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखिए और उसको सुनिए और उसको सुनते सुनते सो जाइए। अगर आप इस चीज को कुछ महीनों तक रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने बिहेव में चेंज दिखेगा, क्योंकि अब आप कॉन्शियसली उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने की कोशिश नहीं कर रहे। अब आप अपने दिमाग को उस स्टेट में ट्रेन कर रहे हो जिसको हिप्नोसिस स्टेट कहा जाता है, और उस स्टेट में बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आप इस चीज को आज से शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो की पूरी समरी ये है कि आपका कॉन्शियस माइंड एक क्रिएटिव माइंड है। जो काम आप सोच समझकर करते हो वो आपका कॉन्शियस माइंड है, लेकिन जो एक्शंस, जो आदतें, जो बिहेव, जो लैंग्वेज, जो मैनर्स आपके अंदर है, वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में है।
95% पूरे दिन में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम कर रहे हो और इसी तरीके से लोग भी आपको कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको कोई बुरी बात कही, अब उस नेगेटिव बात को आप अपने दिमाग में बार बार रिपीट करोगे, बार बार उसको सोचते रहोगे और ऐसा करने से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और थोड़े ही दिनों में आप वैसा बिहेव करने लगोगे और फिर आपको लगेगा कि वो इंसान मेरे बारे में बिल्कुल सच कह रहा था। इसी तरह से बहुत से लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह से आपने अपनी बहुत सी नेगेटिव लिमिट्स बना के रखी है, इसलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना होगा। दो चीजों को हमेशा याद रखिए, आपके जो एक्शंस, आपका जो बिहेव है और आप जो भी है वो आपके प्रोग्राम्स की वजह से है। और दूसरी चीज, अगर आप किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हो, अपने प्रोग्राम्स को चेंज करने की कोशिश कीजिए, तभी आप उस स्ट्रगल को ओवरकम कर सकते हो। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उस एफर्मेशन को रिपीट कीजिए, उसको रात को सोने से पहले या सोते वक्त सुनिए जब आप उस थीटा स्टेट में हो। याद रखिए, अपनी जिंदगी को देखिए और देखिए कि आप कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो, तभी आप अपने अंदर बदलाव ला पाएंगे, तभी आप अपने ऊपर काम कर पाएंगे। अगर आपने बिल्कुल परफेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से रिप्रोग्राम कर लिया तो आप जितनी भी चीज़ों से डील करते हैं, आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशंस और भी जितनी चीज़ें हैं, उनके लिए आप बिल्कुल परफेक्टली बिहेव और बिल्कुल परफेक्टली एक्शंस लेना शुरू कर देंगे। हाँ, बस एक बात को याद रखिए, बस ऐसा नहीं होगा कि आप उसको सोचेंगे और वो हो जाएगा। आपको कुछ महीनों तक इसको प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद आपका बिहेव चेंज होगा, आपके एक्शंस चेंज होंगे, आप सही डिसीजन लेंगे और फिर आप अपने गोल को अचीव करेंगे।